पत्रकारिता आधे से ज्यादा आदमी तो ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेल करने के चक्कर में रहते हैं। ये आपको किसने सलाह दी कि इस ग्रुप में ये लोग आ सकते हैं और इनके साथ हम लोग काम कर सकते हैं? ये आप आगे भी इनको जो है सलाह मत देना यहाँ पर कि इन लोगों को जोड़ा जाए, और अगर ये जोड़े जाएंगे तो मैं बिल्कुल यह काम नहीं करने वाला। विमल किशोर महा ब्लैकमेलर आदमी है, राजीव वर्मा महा ब्लैकमेलर आदमी है। ये कहां से सामाजिक आदमी आपको दिख गए? देवेंद्र गौतम ब्लैकमेलर आदमी है, और मेरे वॉइस नोट भेज देना उनको। ये ब्लैकमेलर आदमी है। कहीं पर किसी मंच पर कभी जो सामने आमने सामने हुए तो जवाब मैं दूंगा जरूर। दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल काफी गर्म है, लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन एक पेच ऐसा फंसा सोनीपत में कि कहीं मामला कहीं और ही गर्म हो गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आईसीएस कोचिंग सेंटर के मालिक परिमल कुमार जी का एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है देवेंद्र गौतम जी को लेकर, और राजीव वर्मा जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, उनको लेकर एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है। तो हमारी टीम आज पहुंची है परिमल कुमार जी के पास और जानते हैं सर से कि पूरा मामला क्या है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर चुनाव को लेके माहौल काफी गर्म था, लेकिन आपकी ऑडियो ने तो मामला दूसरी तरफ ही गर्म कर दिया। क्या मामला है पूरा? मुझे तो पता नहीं चुनाव को लेकर के मामला गर्म है, मेरे पास तो कोई खबर है नहीं, और हम चुनाव से थोड़ा सा दूर हैं, हम लोगों को चुनाव के बारे में नहीं पता है। और दूसरा मामला गर्म है या ठंडा, उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा, क्या ऑडियो आपकी काफी वायरल हो रही है जिसमें आपने देवेंद्र गौतम को और राजीव वर्मा को बोला कि तो ब्लैकमेलर टाइप के आदमी है, कोई ग्रुप आप लोगों का बताया गया है, और आपने उसमें ये बोला है ग्रुप में कि मैं अगर ये लोग ग्रुप में आएंगे तो मैं इनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। क्या मामला है पूरा? उधर से देवेंद्र गौतम जी अपने फेसबुक पेज पे लाइव आ रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि भाई माफी मांगे। क्या मामला है पूरा? देवेंद्र गौतम की जो हमारी बातचीत हुई थी, उसने जो है, जैसे हमारा एक ग्रुप है समाज पंचायत, सोनीपत समाज पंचायत, उस सोनीपत समाज पंचायत में लोग काम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। देश की आजादी के दौरान अकेले महात्मा गांधी काम थोड़ी करते थे, सुभाष चंद्र बोस भी करते थे, दोनों के आपस में नहीं बनती थी, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते थे। भगत सिंह काम करते थे, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। देश समाज जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी विचारधाराओं के लोग बहुत सारे काम करते हैं। अलग अलग लोगों की विचारधारा होती है, तो सब लोग ज्वाइंट रूप से काम थोड़ी कर सकते हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सब लोग अलग अलग तरीके से काम करें। ये बात मैंने इसके अंदर कही थी कि भाई उनका काम करने का तरीका हमारे से अलग है, वे अलग तरीके से काम करते हैं, हम अलग तरीके से काम करते हैं, वे अलग काम करेंगे, हम अलग काम करेंगे। अगर वे इस ग्रुप में आएंगे तो मैं नहीं रहूंगा ग्रुप में। लेकिन ऐसा क्या है आपके और उनके बीच में कि आपने उनको ब्लैकमेलर बोला? मामला जो पेच था वो यहाँ पर फंसा कि परिमल कुमार जी ने, जिनका काफी नाम है, एक काफी लाखों बच्चों को शिक्षा जो है परिमल कुमार ने दी है, गुरु है परिमल कुमार जी, फिर ग्रुप में ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ये तो ब्लैकमेलर है। या तो सबूत हो कोई आपके पास, वो मामला मैं जानना चाह रही हूँ। एक छात्र की, एक स्टूडेंट की जो पढ़ाई से भटक गया था, रास्ते से भटक गया था, जिसके पेरेंट्स अक्सर हमसे मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और भाई इस बच्चे का ध्यान रखना, अगर ये नहीं पढ़े तो इसको जूतों से पीटो, चाहे जैसे भी करो, ये आपका बच्चा है, इसको कामयाब बनाना है। जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं, जितने पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, पीटीएम हम करते हैं, हम अपने जो ओरिएंटेशन बच्चों के बारे में बताते हैं, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो बच्चे सही चल रहे हैं पढ़ाई के रास्ते पर, उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। जब रास्ता भटकता, बच्चा भटकता, घर वालों को बाद में तब पता चलता है जब बच्चा बर्बाद हो लेता है, टीचर को उसके भटकाव के शुरुआत में पता चलता है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें हम लोगों ने भी जो है कितनी ही बार मार खाई, और ऐसा कौन कामयाब आदमी है जो अपने पेरेंट्स से और टीचर से डांट डपट नहीं खाई, पिटाई नहीं खाई, और वे ऐसे के ऐसे कामयाब हो गए। और आज फिर भी एक बहुत जो है जागरूकता का माहौल है, बिना पिटाई के समझ करके भी बहुत बच्चे काम करते हैं। लेकिन जो वो दौर था, उस दौर में तो बहुत फर्क था। अब हम उसी दौर से जो है, जो बच्चे अपने भविष्य को नहीं समझते हैं, किस प्रकार से चारों तरफ क्या क्या हाल मचा हुआ है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। नशे का हाल क्या है, अपराध का रास्ता जो है कितने बच्चों ने पकड़ा हुआ है, लड़के और लड़कियों के गलत संबंध किस प्रकार से, जो कितने ओयो कमरे 24 घंटे भरे रहते हैं। अब ये सब चीजें, इनके ऊपर फिर ये बातें बोलेंगे भाई जो कंट्रोवर्सी हो रही है, फलाना हो रहा है। अब जो हम समाज में देख करके दुखी रहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसको कम से कम हम अपने इंस्टीट्यूशन में ना होने दें। और जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, और जिनके पेरेंट्स हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इस कारण से उस बच्चे की जो है ना, वो जो पिटाई वाली वीडियो थी वो वायरल, और उस वीडियो वायरल के ऊपर फिर कोई जो है, जैसे वो
पंडित लड़का है, शर्मा जी है। अब वो लड़का जो है जैसे पहले भी पढ़ रहा था, बाद में पढ़ रहा था, उसके पेरेंट्स आए थे, मिले थे, बातचीत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कोई किसी प्रकार से जो है ये जो है इस प्रकार के जो है FIR दर्ज और ये सब चीजें हुई। और उन सब चीजों के अंदर फाइनली जो है मामला तब पीछा छूटा जब उसके पेरेंट्स ने वहां पर लिख के दिया कि अब की बार अगर कोई भी, हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहते, अब की बार अगर किसी ने कंप्लेंट करी, हम यहाँ पर आकर के थक चुके हैं, और जो हमारा बच्चा वहां पर पढ़ रहा है सही दिक्कत नहीं है हम लोगों को। और टीचर जो है, मैं भी पिटा था, वो उसके पापा ने बोला और बच्चा को टीचर ने पीट दिया, भाई इसको कोई गलत काम थोड़ी कह रहा था, क्लास में अपना होमवर्क क्यों नहीं करके लाया, तो पढ़ाई क्यों नहीं करके लाया, उसके अंदर ऑडियो आता, सारी कहानी उसके अंदर है। और तो वो सब चीजें जो उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से जो है लिख करके, गलत तरीके से फेसबुक पर लगा करके, उनकी वीडियोज को शेयर करके ये सब चीजें चल रही थी। और जो इस प्रकार से काम करने वाले लोग हैं, बहुत बार जो है इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग की चीजें और ये सब चीजें आती है, जो प्रेशर मेरे ऊपर बनाने की कोशिश करी गई थी, उसको मैंने इस बात में लिया कि जो हाँ ये सब बातें हैं, जैसे खबरें लिखना, कुछ और करना, कुछ लोग बातें करना, ये सब चीजें जो चल ही रही थी, तो उसके ऊपर मैंने कहा था जो है ठीक है, जो है तुम लोग लिखो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। उस बच्चे से मुझे क्या गलत इंटेंशन है, मुझे क्या उससे गलत फायदा उठाना है? वो लड़का पढ़ेगा, सही रास्ते पर चलेगा, नौकरी लगेगा, और नौकरी के रास्ते पर बहुत जल्दी वो लड़का नौकरी लगेगा भी। उसका दूसरा भाई भी यहीं पर पढ़ता, 2 भाई हैं, वे दोनों सगे भाई यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज के टाइम पर। और बहुत जल्दी अब जो है ये पेपर ही लेट हो रहा है, HSSC का पेपर ये लेट होने के कारण कहानी है, वरना तो जब भी भर्ती होगी वो लड़का नौकरी लगेगा। अब इससे आगे की कहानी जो उसके ऊपर जो ये सब चीजें हो रही थी, तो एक पत्रकार जी हैं, वो जो है लिख रहे थे और उसको सब लोग ये शेयर कर रहे थे। अब जो है किसी भी एक जो इस प्रकार की चीजें हो रही है, आप जानते हो, कॉल करते, बात करते, तब ये काम करते, और जो उसके ऊपर कह रहे हैं कि जो मैं तो आपको जानता नहीं था, जबकि यहीं पर जो उसी दिन, जिस दिन ये प्रोग्राम जो उन्होंने वो जो है वो किया, तो उसी दिन ये यहाँ पर आए हुए थे। और ठीक है भाई, जो उसके बाद नहीं बातचीत है तो नहीं है, तो जिन लोगों ने ये सब किया, तो उनके साथ मैं कैसे बैठ के क्या डिस्कस करूं? एक बड़ा सवाल सर ये भी कि वीडियो आपके कोचिंग सेंटर की थी, वायरल कैसे हुई? ये हमारा जो ऑनलाइन सेंटर है, बहुत सारी ब्रांचेस है, किसी ब्रांच पर किसी बच्चे ने जो है वैसे बनाई होगी वीडियो, वो जो है वहां से वायरल हो गई। और जो वायरल हो गई तो उसमें क्या दिक्कत है? एक बच्चा अगर पढ़ाई का रास्ता भटकता है और कोई टीचर उसको डांट डपट या पिटाई करता है, तो उसमें गलत क्या है? मैं आज तक नहीं समझ पाया। नो डिटेंशन पॉलिसी में सरकार ने एक बनाया था, तो नो डिटेंशन पॉलिसी के खिलाफ मैं खूब बोला, और नो डिटेंशन पॉलिसी मेरे अलावा कोई भी आदमी पूरे देश में कहीं पर भी मिले ना तो दिखाना, मैं बोला हर जगह। और नो डिटेंशन पॉलिसी आज खत्म है, बंद है। बिल्कुल। हाँ, अब जो ना ये सब चीजें, वो जो सारे जो उसके नो डिटेंशन पॉलिसी के क्लॉज थे, 2009 में वो जो है बनाई गई थी, 2010 में लागू की गई थी, और 2025 में बंद हो गई वो नो डिटेंशन पॉलिसी। वो गलत थी। जो बच्चा गलत रास्ते पर भटकता है, समझाने के बाद नहीं रुकता है, तो उसके ऊपर अगर डांट डपट टीचर ने कर दी, अगर जो है उसका कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, तो वो जो है अपराध नहीं है, ये कहानी है। लेकिन काफी पुराना मामला है ये, तो कितने साल की बात होगी? लगभग 2-3 साल पुरानी बात है। तो उसी के ऊपर जो है, जैसे मैंने वही कहा था, जब जो ये सब काम था, तो भाई उसके बाद ठीक है, शहर में मिलते हैं, नमस्कार, दुआ सलाम सब कुछ चलता है, लेकिन अब उन्हीं आदमियों के साथ बैठ करके, तो जो आदमी ऐसा करते हैं ना, जो जैसे भाई मेरे साथ कुछ हुआ, मेरे साथ वाले जो लोग हैं वे पूछे, हाँ भाई गलत हुआ, ठीक हुआ, उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो जरूरी थोड़ा था उसको सोशल मीडिया के ऊपर कुछ करना, उसको बैठ करके हाँ भाई तुमने ये गलत किया, इस काम को ऐसे जो है वो सही किया जाना चाहिए था। अगर अपना आदमी है तो ये काम होना चाहिए था, और अपना आदमी नहीं है तो फिर उसके साथ हम क्या काम करें? तो आप ये कह रहे हैं कि आपने तो सिर्फ ग्रुप में बोला, जो आपके बीच में जो मन मुटाव था, में बोला, ग्रुप में जो डिस्कशन हो रहा था, ग्रुप में बोला था मैंने, उस ग्रुप में उन्होंने डाला, सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला, वो जो क्या चाह रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है लगातार बातचीत, उसी दिन जब वो डाला तो जो आप इसका जवाब दो, मैंने जवाब दिया, फिर मैंने उसको कहा चलो आओ बैठ के चाय पीते हैं, डिस्कस करते हैं। वो सब कहने के बाद भी कुछ नहीं। हमारे जो ग्रुप के जो हेड हैं संजय सिंगला जी, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर बातचीत की, मैंने आपको दिखाया, मैं फिर तो दिखा देता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है उनकी तरफ से जो है डिले किया गया था कि भाई जो है मेरे को जो है 2 दिन मौसी की लड़की की शादी फलाना ढिमकाना, ठीक है जी, फिर डिसाइड कर लेंगे, फिर बात कर लेंगे। अब वो सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ पता नहीं कितने लोग क्या क्या डालते रहते हैं। आभार देवेंद्र गौतम का भी डालते रहेंगे। लेकिन देवेंद्र गौतम और राजीव वर्मा लगातार पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि वो ब्लैकमेलर है, या तो आप प्रूफ करें या माफी मांगे। नहीं, क्या प्रूफ करें? जो काम हुआ, जो काम किया गया, जो गलत तरीके से चीजें डाली गई, राजीव वर्मा ने उस पंडित लड़के को SC ST दिखा करके इलेक्शन में अपने कैंपेन में लगा करके चलाया, तो इसको ब्लैकमेलिंग ना कहें तो और क्या कहें इसको? उसकी पोस्ट को शेयर देवेंद्र गौतम ने किया, तो इसको क्या कहें? ब्लैकमेलिंग नहीं कहें। अगली बात यह है, ये
विमल किशोर का मामला इसमें है। विमल किशोर ने ये बोला, विमल किशोर उस टाइम पर छात्र अभिभावक संघ का जो है, जो भी वो संयोजक थे या संचालक थे या जो कुछ भी थे, मुझे नहीं पता। अब आज मेरी उनसे बातचीत हुई, उनके पास ये गया, ये मामला वायरल हुआ, उनसे बहुत लोगों ने पूछा, तो उन्होंने जो है, एक दो दोस्त हमारे कॉमन होते हैं, तो प्रवीण एक है, उसने कॉल किया, प्रवीण ने मुझे कॉल किया, मैं ठीक है बैठते हैं। भाई ये मामला हुआ था उस टाइम पर, जो छात्र की पिटाई से रिलेटेड वीडियो था, उस टाइम पर छात्र अभिभावक संघ ने, अब वो जो उस टाइम पर जो है बता रहे थे चोट लगी थी और वो जो है बेड रिडन थे, वे एक्टिव नहीं थे, ये मुझे भी पता कि उनको चोट लगी थी तब। लेकिन उस टाइम पर जो है ना, जैसे छात्र अभिभावक संघ ने, उन्होंने बताया कि उस टाइम पर वो संचालक भी नहीं थे, वो कुछ भी नहीं थे उस टाइम पर। तो जो कोई प्रवेश मैडम थी, उसने जो है परिमल को गिरफ्तार करो, ये करो, मुर्दाबाद, तो 5-4 आदमियों ने जो वहां पर इस प्रकार से नारेबाजी और ये सब चीजें किया गया था, वो सब चीजें हुई थी। तो उसमें मैंने ये सोचा था कि भाई छात्र अभिभावक संघ के संयोजक हैं विमल किशोर जी, अब उन्होंने जो कहा होगा तब लोगों ने काम किया ही है। अब वो उन्होंने बताया कि मैं तो था ही नहीं उस टाइम पर, नहीं था, तो विमल किशोर का नाम गलती से बोला गया। मेरे उसमें ये था संज्ञान में कि उसके अंदर वो भी शामिल था, मैंने विमल किशोर जी का भी नाम बोला था। अब जो है देवेंद्र गौतम, तो देवेंद्र गौतम ने बोला मैं तो किसी की पोस्ट शेयर कर देता हूं, मैं कुछ भी कर देता हूं। तो किसी आदमी की पोस्ट शेयर कर देता है ऐसे, तो ऐसे ही कर देता है, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जो भाषा और ये सारी बातचीत, और उसके ऊपर सोशल मीडिया पर लेके कौन गया? जब हमारी बातचीत चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो बैठ के बात करने से मामला निपटता है, सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामा करने से मामला निपटता है। ये आपके साथ क्यों किया जा रहा है? क्या लगता है आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है? कोई रंजिश रखते हैं लोग? मतलब क्या मामला है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो ब्लैकमेलिंग होती है कि किसी आदमी को ऐसे तंग करो, वो अपने आप तंग होकर के, हाँ भाई बताओ क्या सेटलमेंट करनी है, क्या होना क्या नहीं। मैं नहीं डरता इसलिए ब्लैकमेलिंग का। मैं जो क्या कहूँ, मेरे पास कोई आके थोड़ी मांग सकता है, और यहाँ पैसे मांगेगा फिर उठ के कैसे जाएगा? यहाँ से पुलिस से पकड़ेगी ना उसको। तो मेरे पास तो ऐसे इतना आसान काम थोड़े कि परिमल कुमार से आकर के कोई भी। वो ऑडियो जरूर सुनना चाहेंगे जो ग्रुप में डाली आपने, अब तो वायरल होगी वो जगह जगह। तो ज्यादा बढ़िया कि आप जो सोशल मीडिया के आदमी हो, देवेंद्र गौतम की पोस्ट से उसको लेकर के एडिट किए बिना जो ओरिजिनल थी उसको डालें, वो जो पता नहीं कहां से काट करके उसमें कुछ और भी उसने मसाला डाल दिया। अच्छे आदमी है, मैं क्या कह सकता हूँ जी। सोशल मीडिया के ड्रामे से क्या निकलना है वो जाने। तो लास्ट में इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूंगा, देखो वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपने जो रास्ते पर सही है, मैं अपने रास्ते पर सही हूँ। अब कहीं कहीं मिलते हैं तो दुआ सलाम नमस्ते सब कुछ होता है। अब ये सब बातें मैंने ग्रुप के अंदर डिस्कस किया था भाई। अब जो बैठ करके प्लानिंग होती है, बातचीत होती है और कुछ होता है, मन में कुछ बातें हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं होता ना। कहीं मिले नमस्ते, तो ठीक है भाई चले आगे बढ़े, तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी उस बात से। लेकिन उस बात का मेरे मन में, मैं बोलूंगा थोड़ी उस बात को कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस केस किए गए और कई कार्रवाई की गई, अदालती कार्रवाई हुई। अब उन सारी चीजों को मैं क्या मानूंगा? और मैं कभी बोलूंगा थोड़ी, और उनके साथ बैठ करके अब मैं क्या बातें करूंगा, क्या चाय पानी पीऊंगा, क्या डिस्कशन करूंगा? तो ग्रुप अलग होना चाहिए, और मैंने यही कहा था उसके अंदर, मेरी यही इंटेंशन है, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी बात से लेकर के। लेकिन परिमल कुमार जी को कितना फर्क पड़ा इन सब बातों से? लाखों परिवारों की, लाखों माँ बाप की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है, लगातार आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? जो काम मुझे फील हुआ मैंने बोला। अब विमल किशोर जी के बारे में भी मैंने बोला ना, उसमें बोल रखा मैंने। आज मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब मुझे ये था कि आप उसके संचालक हैं छात्र अभिभावक संघ के, और छात्र अभिभावक संघ आपके नेतृत्व में काम कर रहा है, आपकी टीम ने वहां पर ये काम किया, तो आप जिम्मेदार हो। तो मैंने कहा। अब उन्होंने कहा मैं तो नहीं था, तो फिर मैंने गलत बोल दिया आपका नाम। यही बात बैठ करके प्रेम गौतम बैठ कर करता ना डिस्कस, क्या नाम उसका, देवेंद्र गौतम। हाँ देवेंद्र गौतम अब आकर के बैठ करके डिस्कस करता, जो उसके अंदर प्रेम गौतम का भी नाम था। मुझे नहीं पता क्या मामला, किसका फोन बोला, प्रेम गौतम जी को फोन करवाया, तो मेरे पास मैं सीधा ही ना कर लेता प्रेम गौतम को फोन, मुझे क्या दिक्कत थी उसमें। लेकिन इसमें मैं ना तो तब गलत था और ना मैं आज गलत हूं। एक टीचर का काम है किसी भी भटके हुए रास्ते को, बच्चे को किसी भी तरीके से सही लाइन पर ले आए, और वो बच्चा पढ़ रहा है आज, अब कल नौकरी भी लगेगा, और इसको मैं सोशल मीडिया पर दिखाऊंगा भी। लेकिन आपके बारे में भी काफी अपशब्द जो है बोले गए देवेंद्र गौतम के द्वारा कि किलकी मार गैंग आपको बोला जा रहा है, कि बच्चों को ले जाते हैं रैलियों में, वहां पे नारेबाजी करवाते हैं। तो इस बात को किस तरीके से लेंगे? फिर धमकियां भी आपको दी जा रही हैं कि नोटिस भेज देंगे, अब हम आपको बताएंगे, ये करेंगे, मतलब क्या कहेंगे? किलकी मार गैंग, दुनिया तो ये बोलती है ना कि आजकल के जो ये जेन जी बच्चे टीचर्स की इज्जत नहीं करते। अब मेरे बच्चे किलकी मार गएंगे, अब मैं बोलता हूँ किलकी मारो तो मारते हैं, पढ़ो तो पढ़ते हैं, पेपर पास करो तो पेपर पास करते हैं, सरकार की मदद करो तो करते हैं, सरकार कहीं गलत करे विरोध करना है तो विरोध भी करते हैं। कहां नहीं अड़ते आईसीएस के बच्चे?
आईसीएस के बच्चे इस मामले में आ गए, फिर क्या होगा? बिल्कुल। तो धन्यवाद सर। Thank तो you. दोस्तों पूरा मामला आपके सामने आया, ये काफी पुरानी वीडियो को लेकर जो सर के साथ हुआ। देखिए कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इनके मन को जरूर उस टाइम पे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी, लेकिन जब भी कोई तनाव उन लोगों के साथ और इनके साथ इनका आपस में नहीं हुआ था, मामला खुद जो बच्चे के पेरेंट्स थे उन्होंने मामला सारा क्लियर कर दिया था और वो मामला वहां पे खत्म हो गया था। अब ग्रुप में जब ये लोग वापस से आते हैं तो परिमल जी वहां पर एक ऑडियो डाल देते कि भाई अगर ये लोग ग्रुप में आएंगे तो मैं इनके साथ इस ग्रुप में नहीं जुड़ूंगा, और आप कभी सोचे भी नहीं इन लोगों को ग्रुप में जोड़ने की। ब्लैकमेलर जो मैं ऑडियो जरूर आपको सुनवाऊंगी, वो ऑडियो मैं मंगवा लूंगी और वो जरूर सुनवाऊंगी मैं आपको कि ओरिजिनल ऑडियो क्या है। लेकिन उसके बाद देवेंद्र गौतम ने ये सारी ऑडियो कुछ और भी पुरानी ऑडियो मिक्स करके सोशल मीडिया पर डाल दी और कहा गया कि परिमल कुमार जी ने उनको सरेआम बदनाम करने की कोशिश की, जबकि परिमल कुमार जी का कहना कि वो हमारा पर्सनल ग्रुप था, उसमें ग्रुप में डिस्कस हो रही थी, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं डाला। तो ये था पूरा मामला। लगातार अपडेट आपको और भी देंगे इस मामले को लेकर, तो बने रहे।